इस वीडियो में न्यू एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इसे सॉल्व किया गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर ही है, बस इसे प्रूव करना है। सबसे पहले इसे एज्यूम कर लेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पे p और q को प्राइम है, यानी p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1 के अलावा, और q नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे √5 इंटू क्यू इक्वल टू √5q इक्वल टू p, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √5 स्क्वायर 5q स्क्वायर ऐसे रहेगा p स्क्वायर, वेयर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ पे p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसलिए p के प्लेस पे यहाँ जो p का वैल्यू है यहाँ पे 5 के पुट करेंगे। 5 के पुट करने पे ये वैल्यू होगा 5k स्क्वायर, जहाँ पे k एक कोई इंटीजर है, तो 5 स्क्वायर 25k स्क्वायर। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 या 25, तो q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। हियर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर है, यानी q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, therefore q also divisible by 5। From equation 1 and 2, p is divisible by 5 and q is divisible by 5, जबकि अजम्पशन में यह माने थे कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 के अलावा। लेकिन जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे में p 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी से कॉमन फैक्टर 5 है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आया क्योंकि जो हमारा अजम्पशन था वो इनकरेक्ट है। √5 को अगर हम रैशनल एज्यूम कर रहे हैं तो वो इनकरेक्ट है, इसी वजह से कॉमन फैक्टर 1 के बजाय 5 आ गया। सो √5 इज एन इररेशनल नंबर, यानी √5 एक इररेशनल नंबर है और ये प्रूफ हुआ। अगर ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन अगर √5 के अलावा √2 अगर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे √5 नहीं पूछ करके √2 के बारे में आ जाए कि प्रूफ दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर, तो जहां भी √5 है वहां पे लिख देंगे √2। इस तरीके से जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा, सभी जगह पे √2 आएगा, √2 सभी प्लेस पे आएगा, और इधर वैल्यू होगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, और इधर लिखेंगे p स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर p इज डिविजिबल बाई 5, और इस प्लेस पे p इज इक्वल टू 2 के पुट करेंगे। ऐसा पुट करने पे ये वैल्यू होगा 2 स्क्वायर यानी k 4k स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा 2 से 2 कैंसिल होकर के q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि q भी 5 से डिविजिबल होगा। और इस क्वेश्चन में इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर चेक करें तो जैसे ये 5 से डिविजिबल है ये दोनों, वैसे ही इस क्वेश्चन में 2 से डिविजिबल होगा, जबकि p और q का कॉमन फैक्टर हो गया 2। ये कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि जो हमारा अजम्पशन था कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर मानना रॉन्ग हुआ, क्योंकि रैशनल नंबर जो है वो को प्राइम होगा और कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इनकरेक्ट अजम्पशन होगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे √2 इज एन इररेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। सेम तरीके से अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में प्रूव दैट √3 इज एन इररेशनल नंबर, तो यहाँ भी अब सभी के प्लेस पे जहाँ √5 है वहां पे √3 पुट करेंगे, यहाँ भी √3। इस तरीके से यहाँ पे जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगा 3q स्क्वायर, इस प्लेस पे 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, यानी here p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore p also divisible by 5, इसलिए p के प्लेस पे लिखेंगे 3k, और इसे जब वैल्यू पुट करेंगे p स्क्वायर के पास तो 3k स्क्वायर
3k² से ये बन जाएगा 9k², और यहाँ पे ऐसे रहेगा 3। कैंसिल करने पे 3 3 जा 9, तो q² इक्वल टू 3k², और यहाँ वैल्यू आया q² इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर q आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से ये कंक्लूड हुआ कि यहाँ पे p 3 से डिवाइड हुआ और q भी 3 से डिवाइड हुआ। इस तरीके से इक्वेशन 1 2 से कंक्लूड होता है कि p और q का कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3। यहाँ पे जहां भी 5 है वहां 3 लिख रहे हैं क्योंकि √3 को प्रूव करना है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हुआ। √3 को हम रैशनल नंबर माने, ये अजम्पशन रॉन्ग हुआ, तभी कॉमन फैक्टर 1 के बजाय 3 आ गया। इसलिए √3 यहाँ पे लिखेंगे, √3 एक इरेशनल नंबर है। तो इसी तरीके से √11, √13 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक यहाँ पे मेन क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज में दिया गया है, और इसी फॉर्मेट से जो भी रूट अंडर पूछा जाए, जो वैल्यू नहीं है, जैसे √5 हो गया, √2, √3, √11, √13, तो इसके इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, ये नोट्स है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 2। 2 में प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले 3 + 2√5 इसे हम रैशनल नंबर मान लेंगे। तो रैशनल नंबर है यानी कि ये p/q से इसे इक्वेट करेंगे। रूट वैल्यू को बिल्कुल अलग करना, बाकी सबको इक्वल के एक तरफ लेके जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2√5 इज इक्वल टू p/q -3। अब √5 को यहाँ पे रहने देंगे, बाकी 1/2, जैसे यहाँ पे लिखे p/q -3, और ये जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो सेम प्रोसेस है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो p/q रैशनल नंबर है, और किसी भी रैशनल नंबर से कोई नंबर नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी टोटल वैल्यू रैशनल नंबर आएगा, या किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ, तब भी ये रैशनल नंबर ही होगा। इस तरीके से LHS में जो वैल्यू है, सॉरी RHS में जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो गया रैशनल नंबर। तो जब ये रैशनल नंबर होता है तो राइट साइड भी रैशनल नंबर होगा, यानी कि √5 भी रैशनल नंबर होगा, लेकिन √5 को रैशनल मानना गलत होगा क्योंकि ऊपर हम प्रूव भी कर चुके हैं। इस वजह से ये टोटल वैल्यू 3 + 2√5 टोटल मिला करके ये बन जाएगा इरेशनल नंबर, और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसका नोट्स यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में है, इसे पॉज करके वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चेंजिंग बस ये है कि सबसे पहले ये ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.3 है, न्यू बुक में ये एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन दिया गया है, और सॉल्यूशन के समय p/q के बाय में फॉर्म में समझा है। r भी लिख सकते हैं, जैसे 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है तो इसे r मान लिया, तो 2√5 = r - 3, और ये 2 जो है यहाँ पे बाय में आया 1/2 r - 3, जहाँ पे r एक रैशनल नंबर है। इस तरीके से 1/2 r - 3 ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। तो जब LHS रैशनल नंबर हो जाता है, जैसे कि ये इतना पार्ट अगर रैशनल नंबर हुआ तो RHS रैशनल नंबर हुआ, तो LHS भी रैशनल नंबर होगा, यानी कि √5 भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट्स स्टेटमेंट है कि √5 जो है ये रैशनल नंबर है, इसलिए √5 को रैशनल मानना गलत हो जाएगा, और √5 एक इरेशनल नंबर ही है, और ये प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 3 में भी 3 क्वेश्चन है, और इसका नोट से ही समझेंगे क्योंकि इसमें लिखना ज्यादा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। इसे एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। तो जैसे ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ p और q जो है को प्राइम है, और p और q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे q इज इक्वल टू √2p होगा, और q/p, ये जो p है ये बाय में आ जाएगा, q/p इज इक्वल टू √2। इस तरीके से q/p जो है ये a/b के फॉर्म में है।
ए बाई बी मीन्स हुआ कि एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। इस तरीके से ए बाई बी जो है ये रैशनल नंबर है, तो यानी क्यू बाई पी भी ये भी रैशनल नंबर हुआ। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में क्यू बाई पी रैशनल नंबर हुआ तो LHS RHS का इक्वल होता है, तो राइट साइड का वैल्यू भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसी को यहाँ लिखा गया है क्यू बाई पी इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, देन इट इज अ रैशनल नंबर, देन रूट टू विल बी अ रैशनल नंबर। तो रूट टू भी एक रैशनल नंबर होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट रूट टू इज इरेशनल। ये इसके अगेंस्ट में आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है कि रूट टू जो है इरेशनल नंबर है। इसलिए हम लोग ये कंक्लूड किए कि जो हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग हुआ। तो अजम्पशन क्या था कि 1/√2 को हम यहाँ पे रैशनल नंबर मान लिए थे और p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे थे रैशनल नंबर मान करके। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ और ये प्रूफ हो जाता है कि 1/√2 जो है वो इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर। अब इसमें रैशनल नंबर को p बाई क्यू से भी इक्वेट कर सकते हैं, a बाई b से भी इक्वेट कर सकते हैं, r से भी इक्वेट कर सकते हैं। जैसे इसमें r से इक्वेट है, प्रूव करना है 7√5 इज अ इरैशनल। तो लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी r से इसे इक्वेट किए और 7√5 इक्वल टू r, देयरफॉर √5 इक्वल टू r बाई 7। ये 7 यहाँ पे बाई में आ गया, तो r इज अ रैशनल नंबर, तो r बाई 7 ये भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर से दूसरे नेचुरल नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी रैशनल नंबर को, वो वैल्यू भी रैशनल नंबर ही होता है। तो r बाई 7 भी रैशनल हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे r बाई 7 जो कि RHS में है ये रैशनल हुआ, तो LHS में जो वैल्यू है वो भी रैशनल होगा, यानी कि √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लेकिन ये इसका कॉन्ट्राडिक्ट्स है कि √5 इरैशनल है, यानी कि √5 अगर हम रैशनल प्रूव करते हैं तो इरैशनल से कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही से एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से √5 एक इरैशनल नंबर है, इसलिए √5 को रैशनल मानना गलत होगा। और RHS में तो रैशनल नंबर है, इसलिए क्या कहेंगे कि टोटल वैल्यू जो 7√5 है ये इरैशनल नंबर इसे कहेंगे, और ये प्रूफ हुआ। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है 6√2, 6 प्लस √2। सबसे पहले एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस √2 एक रैशनल नंबर है, इसे r से इक्वेट करेंगे तो √2 इज इक्वल टू r माइनस 6। जहाँ पे r एक रैशनल नंबर है तो r माइनस 6 ये भी एक रैशनल नंबर होगा। तो जब ये r माइनस 6 रैशनल नंबर हुआ तो √2 भी रैशनल नंबर होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है इसे कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है कि √2 जो है इरैशनल नंबर है। ठीक है, r माइनस 6 भले रैशनल है, लेकिन r माइनस 6 के हो जाकर √2 को रैशनल मानना गलत हो जाता, इसलिए 6 प्लस √2 ये टोटल वैल्यू जो है सम के फॉर्म में जो है ये इरैशनल नंबर है, और ये प्रूफ हुआ। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.2 जो कि न्यू NCERT का है ये कंप्लीट हुआ।